कर वो वचन कर आधारित वो विषय वस्तु है कि हिंदी में इस प्रकार है, उधार किसी को अलग नहीं करती है। इसी प्रकार 4 ठो पुस्तक कर अलग अलग कुछ बूंदावन देवल जाए, कुछ विषय देवल जाए, वही विषय आधारित हम कुछ आज कर वचन की सुनब। तो सबसे पहले हम उधार किसी को अलग नहीं करती। उधार कर विषय में कहल जाल से हम संपूर्ण प्रिय विश्वासी मन सबको जानेला कि उधार मुक्ति छुटकारा और बाद चंगाई ये हर एक प्रकार का एक ठो शब्द बने कि ये सब एक साथ में जुड़ा है। उसी प्रकार आज का मेन विषय है कि उद्धार। उद्धार यानी कि साधारण तौर में हम अगर उद्धार कर विषय में कह जाल से शॉर्टकट में एक ठो परिभाषा हम कह सकल से उद्धार कर मतलब है कि छुटकारा। यानी कि छुटकारा यानी कि कोई भी चीज़ से यदि हम बांधल है नहीं ओकर से अलग हो, यानी कि ओकर से अलग हो के परमेश्वर बटे आवे। तो है लेके परमेश्वर का जो छुटकारा है कि वो छुटकारा को किसी के अलग नहीं करला। ओके उधार तो परमेश्वर को शुरू से ही हर एक व्यक्ति के हर एक प्रियजन के जीवन परमेश्वर में विश्वास करे ना और जीवन नहीं करना परमेश्वर को वो हर एक के वो उधार वो छुटकारा ठो, यानी कि जो पाप में बंधल है उस चीज़ से परमेश्वर को उमन के अलग कह रहे। ये आज कर विषय में परिभाषा है कि उधार कर अर्थ साधारण शॉर्ट शब्द हमें कल से उधार का मतलब है कि छुटकारा। और छुटकारा कर विषय में ही कुछ विषय वस्तु यहाँ 4 ठो पुस्तक अनुसार हमें पढ़ ली। वही विषय के अनुसार हमें देखा सबसे पहले हमें यशायाह कर पुस्तक के पढ़ ली। यशायाह 56 के 1 से लेकर 12 तक अध्ययन करब। वहाँ एक तो विषय देवल जाए, वो विषय है कि परमेश्वर का उद्धार सभी के लिए है। मैं शुरू में कह लो कि परमेश्वर का जो उद्धार है कि वो केवल मोर लगे नहीं, ये तोहरे लगे केवल नहीं कि क्रिश्चियन मन कर लगे केवल परमेश्वर विश्वास करे ना वो मन कर लगे नहीं, लेकिन जीवन परमेश्वर के विश्वास नहीं भी करना, जीवन परमेश्वर के वचन के नहीं जाए नहीं सुन है वो मन कर लगे नहीं है कि वह यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को उद्धार सभी के लिए है। तो सभी के लिए है मतलब किस प्रकार का व्यक्ति कर मन कर लागिन ही के ये भी एक तो तनिको सवाल उठे, यानी कि सभी का लगिन तो है लेकिन कौन व्यक्ति का मन लगिन से ये उधार है कि किस प्रकार का व्यक्ति मन इस उधार के पाविक में वो विषय हमें पढ़ ली कि जे व्यक्ति मन यानी कि यशायाह 56 के 1 में पढ़ ली कि वो व्यक्ति मन कर जगन उधार होवी, वो व्यक्ति के उधार मिली जे गो धर्म कर काम करी और जे गो अपन जीवन के अपवित्रता से अलग रखी और हर एक प्रकार का बुराई से अपन जीवन के जोगाई के रखी। ये 3 ठो विषय हम यशायाह कर पुस्तक में पाली। वही लेके यहाँ बताएला कि उधार सभी का लगिन है कि उधार मुक्ति भी मिले सकी, रौरे मन के मिले सके, जब परमेश्वर के विश्वास नहीं कहे वो मन के मिले लगे, लेकिन वो मन का जीवन किस प्रकार से जीक लगे वो एक ठो संदर्भ एक ठो नियम है, एक ठो विधि है। वह लिए बाइबल में लिखल है यशायाह 56 के 1 में लिखल है कि परमेश्वर कर उधार उके मिली जे गो धर्म कर काम करी और अपन जीवन के पवित्र रखी और हर एक प्रकार कर बुराई से अपन जीवन के अलग रखी, उके ही उधार मिली कह के परमेश्वर के वचन को यशायाह में बताते। तो प्रिय मंडली हमें के पता है पड़े कि आज धर्म पवित्र जीवन और बुराई से दूर रहे ये बहुत ही असंभव चीज़ लिखे है। हमें कभी कभी अपन जीवन में दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसा गलती मन होवेल मिस्टेक्स मन होवेल जो एक बार नहीं लेकिन बार बार वो गलती मन की वो अधर्म मन के हमें करे के लिए जाइला। यदि उस चीज़ हमारे जीवन में रही होने से हमें जो परमेश्वर को उधार दे चुके परमेश्वर दे के लिए रेडी है तैयार है उस चीज़ के हमें पाए नहीं सकते। काले कि हमारे दैनिक जीवन में हमें कभी कभी परमेश्वर का विपरीत वचन का विपरीत कलस्य का विपरीत पास्टर का विपरीत फादर का विपरीत या फिर कलस्य जो नियम कानून बनाया जाए ओकर विपरीत हमें काम करीला। तो वही ले प्रिय मंडली आज यशायाह कर पुस्तक हमें के बताया था कि हमें के सबसे पहले धर्म कर काम करना है। धर्म कर काम का है कि एक विश्वासी कर सबसे पहले धर्म कर काम का है कैसे हमें परमेश्वर की आराधना करेल, परमेश्वर के सेवा संगति करेल, परमेश्वर के उपास रखिल। ये एक तो परमेश्वर का नियम है कि मौके ये चीज़ देवा, लेकिन धर्म कहल से एक प्रकार अच्छा काम
यानी कि को मुसीबत में मदद करे, कोई बीमारी के देख रेख करे, कोई बीमारी कर लगिन प्रार्थना कर दे, जिको अशांति में है वो कर लेकिन शांति कर शब्द बोले कि ईगो धर्म का काम है के। लेकिन कई बार हम ये चीज़ के कई बार हम ये चीज़ के नहीं करेला। जिस प्रकार हमार बगल वाला पड़ोसी मन का जीवन रहे वह लेके कभी कभी हमार जीवन भी हो, यानी कि अट्रैक्शन आकर्षण होइला। कभी कभी हम वो चीज़ के देख के हमार मन भी आकर्षित होइला, काश मैं भी वो लेके करेक्ट मिलता होने से अच्छा होता, मैं प्रभु के नहीं पाए रहता, मैं भी संसारिक नहीं अपन जीवन की जीतो होने से एखन मैं भी मौज मस्ती कर सकता, फगुआ खेल सकता, बहुत सारा चीज़ के ग्रहण कर सकता। कभी कभी इस प्रकार कर अनुभव होइला। लेकिन प्रिय मंडली वो चीज़ हमारे लगी नहीं के, हमारे जीवन के उद्धार पाए के लगे केवल हमारे, लेकिन हमारे द्वारा दूसरा कोई भी उद्धार पाओ ये चीज़ के। तो प्रिय मंडली हमारे जीवन में हर एक बुराई चीज़ जो परमेश्वर के हमें के दूर करेला ओके अपन जीवन से अलग रखे कि उद्धार की पावे के वो चीज़ के हमें अपन जीवन से अलग कह रही होने से बहुत सारा चीज़ बुरा चीज़ कल से बाइबल में लिखा है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हमें के पता है कौन चीज़ बुरा है कि और कौन चीज़ सही है, ये परमेश्वर का हमें के ज्ञान दे। तो हेल्प प्रिय मंडली हमें के पता है कि वो बुरा चीज़ से हमें के अपन जीवन के हमेशा अलग रखे कि परमेश्वर में उद्धार पावे के। उसके बाद हमें दूसरा भजन संग्रह पुस्तक के पढ़ ली। भजन संग्रह 19 कर 1 से लेकर हमें 10-12 पद तक पढ़ ली। तो हुआ एक तो विषय वस्तु दिवल है, वो विषय का है कि भजन संग्रह को हमें के का बताएला, यीशु को बताएला हमें के उद्धार परमेश्वर के उद्धार को किसी की भी अलग नहीं कर। लेकिन भजन संग्रह पुस्तक को हमें के बताएला परमेश्वर की विधियाँ बहुमूल्य है, परमेश्वर की विधियाँ बहुमूल्य है कि, यानी कि परमेश्वर का विधि का है कि, यानी कि परमेश्वर का नियम कानून का है कि। आज हमें विश्वासी है कि हमारे कलसिया कर, हमारे परिवार कर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के एक ठो अनुशासन होल, एक ठो सिस्टम होल कि हाँ ये चीज़ में ये समय में करबो होने से मोर जीवन का लगे, मोर दैनिक जीवन के लगी फायदेमंद हुई और मैं हर एक प्रकार के बीमारी या तकलीफ से मैं छुटकारा या जुगाए कि अपन जीवन के रह सकबो। वह लेके परमेश्वर कर विधियाँ बहुमूल्य है कि, यानी कि परमेश्वर को जो नियम बना है वो बहुत अच्छा है कि, और वो नियम कर अनुसार बताएला कि परमेश्वर को बताएला कि वो परमेश्वर को वचन को विधि को व्यक्ति मन के बुद्धिमान बनाएला। परमेश्वर के जो विधि के पालन कर, परमेश्वर के वचन के जीवन अपन हृदय में रखें, वो वचन को व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन कर काम करे, यानी कि चेंजेस कर काम करे। बहुत सारा चीज़ उके अच्छा जाने के लिए मिलेला। ये परमेश्वर का विधि कब बहुमूल्य हुई, जब हमें सोचा कि परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है कि कह के। बाइबल में तो लिखा है, परमेश्वर कह दे मोर वचन मधुर से भी मीठा है, मोर वचन चांदी से भी बढ़कर है के इके जुगाए के रखा, क्योंकि परमेश्वर को वचन में ढेर सारा पुस्तक में बता है। लेकिन वो बहुमूल्य तब बनी जब हमें उनके बना, वो बहुमूल्य चीज़ तो तब होवी जब वो के हम सोचब हाँ ये चीज़ बहुमूल्य है के। ये मोबाइल तो अगर मैं सोच में बहुत दाम करे के मैं सोच में होने से खाली हो, अगर मैं सोच भी मोबाइल बहुमूल्य ना लगे कमती दाम करके मैं फेंक के रख दे मुझसे तो बहुमूल्य नहीं है। लेकिन जब एक मैं सोच बहुत कीमती है के, ये बहुत ही दाम करे के, वे दाम दे के कीन हो और के राय हो होने से खाली मोर लिए बहुमूल्य, और मैं हमेशा एक सेव करके रखबो, सुरक्षित जगह में रखबो, छुआ मन से बचाबो, ऊपर से गिरे से रखबो, पानी से बचाबो, बहुत सारा चीज़ से बचा के रखबो। वह लेके परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का नियम कारण हमारे विश्वासी जीवन का लगिन बहुत ही बहुमूल्य है के। कब? जब हमें उनके आपन में बहुमूल्य ठानब सोचब। फादर को पास्टर को तो कह देवें ए विश्वासी मन गलत विचार मत करा, गलत संगत से दूर रहा, गलत खान पान से दूर रहा, सही समय में प्रार्थना उपास रखा। फादर को तो कह दिलक, वो अपन विधि के बता दिलक, लेकिन वो विधि के हमें अपन जीवन में कितना ईमानदारी पूर्वक ग्रहण करी का सच में हमें वचन का आधार अपन जीवन की जी का सच में हमें वचन का आधारित अपन जीवन के बना ही ये बड़का सवाल है कि आज विश्वासी जीवन जिए के लगी कोनो कठिनाई नहीं के, बहुत ही इजी
सोचल से इजी है, लेकिन अगर उनके सोचब बहुत विश्वासी जीवन जिए बहुत हार्ड है। पौल को कहेला परमेश्वर में जिए और परमेश्वर मोरेक मके लाभ है। परमेश्वर में जिए से अच्छा मगे परमेश्वर में मोरेक बहुत लाभ है। हम ई चीज़ के अपन जीवन में सोचेला या नहीं। अका लगिन एखन का समय विश्वासी जीवन के भमराए के लगिन, विधि से हटे के लगिन, नियम से अलग होए के लगिन आदमी खुद ही नियम बनाए ना। नहीं, खाल से भी चली, पियल से भी चली, लगल से भी चले, नहीं लगल से भी चली। ये हमें कभी कभी खुद ही नियम बनाएला। परमेश्वर तो जानिस ला मैं तोर बेटा हो, मैं थाक जाऊँ, मैं सेवा जाए नहीं सकबू। तो क्या पता है मोर फास्टिंग रखल से पेट में प्रॉब्लम है, तो क्या जानिस ला परमेश्वर से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करेला, समझौता करेला। परमेश्वर से नहीं लेकिन खुद से हमें समझौता करेला और परमेश्वर के विधि के अलग कर देला अपन जीवन से। लेकिन प्रिय मंडली, जे परमेश्वर के विधि के अपन जीवन में ईमानदारी पूर्वक लेवी, ओकर जीवन में परमेश्वर को उधार अलग नहीं करी, ओकर जीवन में परमेश्वर को उधार निश्चय ही लेवी। ओकर लगिन हमें के परमेश्वर के विधि के, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर का नियम बना है वो नियम के अपन जीवन में रखे जरूरी है। एखन दिन ब दिन परमेश्वर का नियम मन, परमेश्वर का विधि मन विश्वासी मन का जीवन से घटते जाते। वो मैंने कहो तो ये हमें जब देखा होने से पता चलेला कि विश्वासी मन का जीवन से कौन चीज़ अलग होते जाते, कौन चीज़ को विश्वासी का जीवन में एक तो विश्वासी परिवार में बंधन करते, कौन चीज़ को परमेश्वर का परिवार में कब्जा करते। ये हमें एखन वर्तमान समय में एखन कर मल्टीमीडिया ज़माना में नया समय में आई तो बहुत सारा चीज़ है जो परमेश्वर कर विधि से विश्वासी मन के अलग करेला, विश्वासी के दूर रखेला। तो प्रिय मंडली, यदि हमें परमेश्वर का विधि के, परमेश्वर में एक ही चीज़ करा, परमेश्वर को कहे अपन वचन में कि सबसे पहले मौके अपन स्थान देवा, सबसे पहले प्राथमिकता, सबसे पहले प्रायोरिटी हमें परमेश्वर के देख पड़ी, तभी केवल हमारे जीवन में एक तो उद्धार कर अनुभव हमें लेख सकब। वही प्रिय मंडली, आज मैं कहूँ भजन संग्रह पुस्तक से कि परमेश्वर का विधि के हमें अपन जीवन में लेख पड़ी और परमेश्वर के वचन के काले अपन जीवन में लेख पड़ी। वो चीज़ तनिमन यदि तनिकुन बाइबल खोल दो कोई भाई बहन, मैं पढ़े के लिए निवेदन करूँ। भजन 19 का 7 पद के कोई पढ़ देवा। मैं पहले कह कि जिकर पार परमेश्वर का विधि है वो व्यक्ति को ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप से ओकर जीवन में बुद्धि कर अनुभव है, वो सही और गलत कर फर्क करे ओके मिलेला। लेकिन और वो वचन परमेश्वर को विधि को व्यक्ति मन के जीवन के बहाल यानी कि परिवर्तन करेला, विश्वासी का जीवन के परमेश्वर का विधि को विश्वासी का जीवन के बदलाव आनेला यानी चेंजेस आनेला। आज से पहले हमें 2022 में ये फिलहाल कुछ महीना ही हुए जो हमें 2023 में रनिंग में है। 2023 का साल का हमें जी लाएगी। एक से पहले 2022 बहुत सारा जीवन में रोजमर्रा के जीवन में हमारे जीवन बहुत सारा कठिनाई उतार चढ़ाव बहुत सारा चीज़ में हुए बदलाव यानी कि पहले जिसन रही उसने एखन भी आई। ये चीज़ के हमें याद करना है। प्रभु मैं अपन व्यक्तिगत जीवन में किसने भी आऊँ लेकिन तोर आत्मिक जीवन में मैं परिवर्तन हो चाहो ना, मैं आत्मिक जीवन में तोर में बढ़े चाहो ना। इस चीज़ के हमें अपन जीवन में लेख दरकार है। वह ले परमेश्वर को विधि को विश्वासी मन की केवल नहीं लेकिन जब परमेश्वर को विश्वास नहीं करना वो मन के जीवन में भी बदलाव आनेला। जब वो मन विश्वासी की देखे ना, परमेश्वर के वचन के सुने ना, हमें एक तो अपन विश्वासी में एक तो परिचय नहीं भी है, एक तो आइडेंटिटी लेके भी है कि हमारे द्वारा कोई दूसरा कोई भी परमेश्वर के जाने सकबें, परमेश्वर के प्रेम के अनुभव कर सकबें। वही भजन पुस्तक बताएगा हमें कि अपन जीवन में परमेश्वर का विधि अनुसार परमेश्वर का नियम अनुसार अपन जीवन के जी जरूरी है। ओकर बाद हमें पढ़ ली रोमी कर पुस्तक, ओकर बाद हमें पढ़ ली रोमी कर पुस्तक 7 अध्याय कर 14 से 25। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता जा है। रोमी कर पुस्तक 7 का 14 से 25 तक वचन को हमें इनके बताया कि ओकर बूंदा है कि पाप के साथ हमारा संघर्ष, पाप के साथ हमारा
संघर्ष या फिर पाप से हमार लड़ाई, यानी कि काहे के जैसे कि हमारे भाई शेखर को पढ़ला कि बहुत सुंदर तरीका से कि प्रभु मोय विश्वासी को मके जाने ना तोर व्यवस्था मोर तोर नीति नियम तोर व्यवस्था जे चीज़ है वो सब मोर जीवन में आहे, मोर हृदय में आहे, मोर मन में मैं राखूँ। लेकिन प्रभु जे चीज़ मोय करे नहीं चाहो ना, जोन गलत चीज़ मोय अपन जीवन जोन गलत चीज़ के मैं अपन जीवन से अलग करे चाहो ना, वही चीज़ मोर जीवन में बारंबार आवेल। प्रभु मैं जोन चीज़ से घृणा करो ना, जोन चीज़ में अपन जीवन के परहेज करो ना, वही चीज़ मोर जीवन में बार बार आवेला। कभी कभी इसने होएला हमारे विश्वासी जीवन में कि हमें कई बार सोचिला प्रभु मैं ये चीज़ के आज कर बात कई बार हमें हर एक साल 31 दिसंबर के प्रॉमिस कार्ड उठाइला, वचन के पढ़िला और शायद उस समय में वो दिन में हमें बहुत सारा प्रॉमिस करेला, वाचा बांधिला। प्रभु आज कर दिन से आज 31 तारीख आप एक कुछ साल बाद मैं नए साल में जाबू, ये चीज़ मोर जीवन में आहे, ये गलत चीज़ आहे जे परमेश्वर को पसंद नहीं, वो चीज़ मोर जीवन में है, वो चीज़ के मैं अपन जीवन से अलग करत हो, अलग कर दो तो क्या हमें प्रार्थना करें। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ फिर दोबारा हमारे जीवन में आवेल और हमें वही चीज़ के अपनाए लेविला और इसने है कि शायद ये चीज़ तो मोर जीवन से अलग नहीं होगी। इसलिए हमें सोचिला और हमारे मन में है कि रोमी कर पुस्तक नियर मैं जी चीज़ नहीं करके चाहो ना प्रभु वही चीज़ के करो ना, ये बात तो हमारे जीवन में आवेल। कई बार हमें उसने होएला प्रभु हमें बताएला कि ये चीज़ गलत है कि, लेकिन वो चीज़ के हमें करे के ले जाएला। अच्छा चीज़ हमें करे के लिए आगे नहीं बढ़े, लेकिन गलत चीज़ करे के लिए शैतान को हमें के झटके हमें के अगुवाई करेला, लेकिन सही चीज़ करे के लिए हमें खुद की अगुवाई नहीं करेला। तो सबसे पहले वो कहला कि हमें के अपन जीवन में पाप से बैर रहे दरकार है, पाप से दूर रहे अपन जीवन, पाप से अपन जीवन के दूर रहे हमें की ज़रूरत है। कई बार हमें पाप हमारे जीवन में कभी कभी हावी हो जाएगा, हमें पाप के अनुसार जिए के लिए शुरू कर देवेला, गलत सोच के अनुसार जीवन जिए शुरू कर देवेला, दूसरा कर आधारित अपन जीवन के जिए शुरू कर देवेला। लेकिन बाइबल में बताएला कि हमें के अपन जीवन में जे हमारे लड़न है, जो संघर्ष है पाप कर, वो एखन से नहीं आज से पहले से है, लेकिन उस चीज़ में हमें के विजय हुए जरूरी है और ये संघर्ष तो इसने इजीली नहीं होगी जब तक हमें परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के विधि के अपन जीवन में नहीं लेव, हमें कभी भी पाप से विजय हो नहीं सकब। सुने में साधारण है पाप एक प्रकार का नहीं हो, बहुत सारा पाप है, एखन गिनती करल से ढेर सारा लिस्ट निकली। वही हमें के ये पाप से संघर्ष हमेशा होते रहे और होते रहे जब तक परमेश्वर का आगमन नहीं हुए। लेकिन ये पाप से जीते के लिए परमेश्वर का हमें के सामर्थ्य है, शक्ति दे है कि हमें पाप कर ऊपर विजय हो सकब। वही प्रिय मन हमें के पाप के बैर का जरूरी है। अब पाप का डिफिनेशन कल से झूठ बोले, ये सिंपल भाषा में साधारण में पाप का है कल से झूठ बोले पाप है, किसी की बुराई करे पाप है, दूसरा का विरोध में बते पाप है के, दूसरा की ईर्ष्या करे पाप है के, गलत चीज़ के छुए पाप है के, गलत सोच पाप है के, बेविचार करे पाप है, बहुत सारा ऐसा पाप कर बूंदा बना है। लेकिन वो चीज़ के अपन जीवन से अलग करे के, भले ये चीज़ तो एक ही बार में नहीं जाए, लेकिन ये चीज़ के हमारे जीवन में आस्ते आस्ते हमें नहीं के हटा सकब। लेकिन कब? जब हमें अपन जीवन के परमेश्वर में केंद्रित करब, अपन विचार के, अपन हृदय, अपन मन के, अपन सारा जीवन के परमेश्वर में समर्पण करब, तभी केवल हमें अपन जीवन में हमें पाप से विजय हो सकब। इस विषय में छोटका एक ठो कहानियाँ है जो विगत हाल ही में ये कहानी के सीन हो, बहुत छोटका है। तो ये कहानी इस प्रकार है, एक समय में एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल में एक तो हरिण रहते रहे और वो बहुत ही हेल्दी तंदुरुस्त है और वो अपन जंगल में पूरा घूमते घूमते हिने हुए जाते जाते बहुत थक जाएला, एकदम हरिण काल से जल्दी नहीं थके ना,
तो इनके पता है हरिन का रेस और चीता का रेस हमें देख सकब उमन एक दूसरे प्रति बहुत ही दौड़ में एक रेस में उमन के जीते एखन तक कोई नहीं सके हो लेकिन हरिन अपन जंगल में जब घूमते घूमते बहुत एकदम इतना थक जाए कि ओके ज़्यादा जंगल में घूमते घूमते हिने जाते दौड़ धूप करते हुए हरिन के बहुत प्यास लगल और हरिन जंगल के इतना भीतरे रहे इतना भीतरे चल जाए कि ओके वो आसपास में कोनो पानी का स्रोत नहीं मिले और ओके बहुत प्यास लगल जब वो प्यास लगल वैसे वो दौड़ते 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 घूमते 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 नदी का पास पुग जाए जब वो नदी का पास पीक ले जब नदी के नज़र आवेल होने से वो नदी जब पानी पीक ले वो जायल होने से नदी का पास में देखेल एक ठो शेर यानी कि बाघ सबके पसंद करा शायद वो बाघ हुआ अपन अड्डा लगाए रहे कि कोई यहाँ से कोई मोर शिकार आवे होने से मैं उस शिकार के अटैक करबो मैं उसके ऊपर आक्रमण करबो कह के उस सोच के शेर पहले से हुआ वो अपन जगह को बनाए रहे वो बैठे तो हरिन को दूरिया से वो देखेल कि नदी का सामने ही शेर बैठे इंतजार में ओकर बाद फिर जंगल बटे वो फॉरेस्ट बटे जब नज़र देखेल होने से फॉरेस्ट कर बगल में ही हरिन को देखेल कि एक ठो शिकारी भी शिकार कर धाक में बैठ यानी कि कब कोई मौके पशु मिली कोई जब कोई जानवर मिली कि मैं ओके अपन शिकार करबो कह के फॉरेस्ट यानी कि वो हंटर एक तो शिकारी भी वो जगह में बैठे फरस कर साइड में ही जब हरिन को इस चीज़ के दिखेला कि आगे बटे भी पानी नदी के सामने भी शेर खड़ा है और पीछे बैठे जंगल बटे देखबो होने से शिकारी भी है फिर दूसरा बटे जब जंगल बटे देखल तो उन्हें जंगल बटे बहुत आग लगल देखे लोगो दूसरा बटे जंगल में देखल कि जंगल में आग दिसेला पूरा जंगल में आग जलाते इस प्रकार हरिन चारों तरफ से गिर जाएला कि आगे बटे नदी बटे जा बोलने से मोके शेर खाई जाए पीछे जा बोने मोके शिकारी गो मोके शिकार करी जब जंगल में जा बोने से मैं जंगल में जाए कि बच नहीं सकबो इस प्रकार वो हरिन का दिमाग में सोच आवे मैं क्या करबो आप कन्फ्यूज हम का डिसीजन लेबू सब बटे मोर मृत्यु तो निश्चित है मैं कहीं भी जबू मैं बाचे कर कोनो उपाय नहीं के तो सबसे पहले वो जो चीज़ सोच के आवे नदी में जिसन भी हो मोर सोच आहे मोके प्यास लगे मैं अपन प्यास के बुझाबो ओकर बाद कोनो भी मैं मरबू होने से भी मरबू चाहे जीव होने से लेकिन सबसे मोर जे पहला काम करे का मैं पानी पीक ले मैं अपन प्यास के बुझाए लेबो वो प्यास बुझाए के लगे वो नदी में दौड़ते दौड़ते जाइला जब नदी में दौड़ते दौड़ते जाइला पानी पीक ले वही समय में ऊपरे आकाश से काला बादल हो के पानी वृष्टि शुरू हो जब पानी आवेल होने से जब शिकार को हरिन के शिकार करे खोजला ओकर निशाना ठो चुक जाएला और वो जे तीर जाए वो तीर डायरेक्ट शेर के लग जाए ओकर बाद शेर हुए मर जाए ओकर बाद हरिन को अपन काम के पूरा करेला ओगो पानी पिएला ओकर जब पानी पिएल ओकर बाद पानी आए कर वजह से उन्हें जंगल बटे भी पानी जंगल में भी जो आग लगल वो भी नहीं जाए यानी कि इस प्रकार ये कहानी द्वारा मैं एक चीज़ बताई चाहूँ ना कि डिसीजन यानी कि निर्णय अपन फोकस अपन केंद्रित जोन स्टेप के हमें विश्वासी मिले ही वो चीज़ के हमें अपन जीवन में बढ़ाए पे जिस प्रकार हरिन को डिसीजन ले के आए रहे यानी कि मैं पानी पी आबू चाहे मोरबू कोनो भी हो लेकिन जब वो अपन कदम के अपन दिशा बटे बढ़ालक अपन काम बटे बढ़ालक होने से वो सब डिसीजन ठो ओकर सब ओकर विपरीत जो नेगेटिव चीज़ मारे वो सब अपने आप खत्म हो गए वो नष्ट हो यानी कि शेर भी मर गलक शिकार कर निशाना चुकलक ओकर बाद जंगल कर पानी भी जंगल कर आग भी बुझ गलक इस प्रकार हरिन का जीवन सबे बटले सेफ हो गलक और अपन जगह में जे जाए के रहे जे काम को करे के रहे उठो अपन करलक तो प्रिय मंडली कई प्रकार हमारे जीवन में इसी प्रकार समस्या है यानी कि पाप से लड़े बिला विजय हो एक बड़ा हमें कई बार चारों तरफ से पाप से गिर जाएला प्रभु मैं तो हिनिया हो हिने भी मोर विश्वासी मन उसनिया है उन्हें जब मोर आफांत आदमी भी हुनिया है मोर संग दोस्ती मन भी परमेश्वर के वचन नहीं सुनाइया है मोर बड़खा सीनियर विश्वासी मन भी ओहे लेके आए प्रभु मैं सब बटे से पाप से गिरल हूँ प्रभु मैं का लेके अपन जीवन के मैं तोर में अच्छा बनाए कि जे करबू जे सकबू ई सोच तो कभी कभी हमारे जीवन में होला और हमें बारम्बार
कॉम्प्रोमाइज़ करेला पाप से नहीं आज का लेकिन चलक दे काल समय नया जीवन जी शुरू करबो ऐसा कभी हमें पाप से कॉम्प्रोमाइज़ करेला संघर्ष नहीं करेला। यदि हमें अपन जीवन में पाप से संघर्ष करब पाप से लड़ाई करब होने से परमेश्वर को रास्ता खोलेला। हालेलुया आमेन। तो यदि हमें अपन केंद्रित के अपन रास्ता के अपन क्रूस के हम परमेश्वर के दे के परमेश्वर के वचन के लेके परमेश्वर के विधि के मान के आगे बढ़प होने से परमेश्वर को रास्ता खोलेला। परमेश्वर के वचन में कहे तो एक कदम चल मैं तोले 100 कदम चले के लिए तैयार हूँ। लेकिन कई बार हम एक कदम नहीं लेकिन एक कदम पीछे देखिला एक कदम और पीछे जाइला जिन कारण से हमारे आत्मिक जीवन में असर करेला और हमें पाप हमारे जीवन में हावी हो जाए हमें हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होवेला। लेकिन प्रिय मंडली मैं कहूँ आज के दिन वचन द्वारा कि हमें की कमजोरी नहीं लेकिन हमें हरिन कर लेके अपन जीवन की स्ट्रॉन्ग बना के चाहे कोनो भी हो जीवू चाहे मरबू मोर जे विश्वासी कर जीवन है विश्वासी कर जे दौड़ है विश्वासी कर जे काम है विश्वासी जीवन जिए कर जे मैं योजना करो अपन जीवन के प्रभु में राय के आगे बढ़े कर और अनंत जीवन और उद्धार पाए कर जे निर्णय करो ये चीज़ के मैं कभी भी पीछे नहीं हटबो एक मैं अपन साथ ले के आगे बढ़बो ये विचार लेके यदि हमें अपन जीवन में आगे बढ़ा होने से निश्चय परमेश्वर को एक ठो दरवाजा बंद हो परमेश्वर को 10 दरवाजा खोली एक ठो रास्ता बंद हो से परमेश्वर को 100 दरवाजा 100 रास्ता खोली एक कदम हमें गीले होने से परमेश्वर का हमारे साथ 1000 कदम साथ चली। एक ठो विश्वास कर फाइट के विश्वास कर संघर्ष के एक ठो पाप प्रति अपन जीवन के लड़ाई कर जीवन के तो प्रिय मंडली हमें के हमेशा अपन विश्वास के प्रभु में रखे के तो विश्वास का लेके हो पड़ी वो चीज़ हमें नीचे जब हमें मत्ती के पुस्तक पढ़ब हमें के पता चले कि हमारे विश्वास तो का लेके हो पड़ी तो हमें नीचे कर बूंदा बटे चाप अंतिम बूंदा मत्ती के पुस्तक में मत्ती के पुस्तक में लास्ट पढ़ ली मत्ती के पुस्तक 15 अध्याय कर 21 से 28 तक हमें पढ़ ली कि वहाँ एक तो बूंदा देवल जाए विश्वास जो यीशु को प्रसन्न करती है विश्वास जो यीशु को प्रसन्न करती है यानी कि यहाँ विश्वास कर बात अलग विधि कर बात सिर अलग लड़ाई कर बात खत्म अलग। अब विश्वास हमारे जीवन में काले खोए पड़ी कल के बिना विश्वास हमें कोनो भी करे नहीं सकब बिना विश्वास हमें कोनो भी कर नहीं सकब और सबसे पहले विश्वास बड़खा बात है के और इस समय में अपन विश्वास के जोगाए रखे बहुत ही कठिन होएला परिश्रम करे पड़ा अपन विश्वास के एखन का समय में मल्टीमीडिया का समय में मोबाइल का समय में माम के शायद उतना पता नहीं लेकिन हमारे भाई बहन मन के बाबा मन के पता है कि एखन का समय किस प्रकार चला थे एखन का वर्तमान समय किस दौर में गुजरा थे हर प्रकार देखा पाने से परमेश्वर का सिग्नल यानी परमेश्वर का जो सिग्नल मिला थे कि अंतिम दिन आएगी है को सकी आए भी सकलक सब बटे मार काट सब बटे लड़ाई झगड़ा सब बटे भूकंप सब बटे बीमारी नया वायरस किसन वायरस आए के कईयों व्यक्ति मन आज मरत हैं यानी ये सब चीज़ के देख के हमार विश्वास कमजोर होएला। प्रोसिक्यूशन यानी कि सतावट एक शुरुआत नहीं है विश्वासी का जीवन बहुत सारा सतावट भी हो सके कईयों मन के इस चीज़ का अनुभव करे पड़े कईयों चीज़ के अनुभव करे नहीं पड़े काले के परमेश्वर को कहे कि कितना कोई शायद जिंदगी स्वर्ग चल जाबेन और कितना कोई मृत्यु के देख बेन वो चीज़ लिखल नहीं है। लेकिन आज वो वीडियो के द्वारा मैं कह चाहूँ कि आज इस सब चीज़ दिखल से हमार विश्वास तो कमजोर हो हमार विश्वास में धक्का पुगल ये बाबा इतना डर है विश्वासी जीवन में ओकर से आज समय परमेश्वर को नहीं जानता हूँ टिके रहे लेकिन ये चीज़ ड्रैग नहीं के परमेश्वर को मृत्यु की जीत है और जो हमारे विश्वास का दौड़ उधार एगो मृत्यु कर बात करे के मृत्यु से बाद हम इनके एक तो नया जीवन जी दरकार है। तो मत्ती कर पुस्तक बताया कि हमार विश्वास तो किस प्रकार हो मत्ती कर पुस्तक बताया कि एक तो स्त्री आवल उगो बताया प्रभु मोर बेटी बीमार है जाके छुई देनी तो इस मसीह कहल जिस चीज़ कुत्ता मन के देख पड़े उस चीज़ के जो चीज़ लड़का के देख पड़े ओके उस चीज़ के मैं कुत्ता के का लेके देबू उस चीज़ सॉरी वो चीज़ वचन द्वारा परमेश्वर का अलग लेकिन वो स्त्री को विश्वास देखा वो अलग प्रभु जी कुकुर मन जे कुत्ता मन जूठा मन के खाए ना वो भी तो अपन स्वामी कर
गिरल से ही खाना, जूठा थरिया से ही गिर के खाना। तो यीशु मसीह कहलक उस स्त्री के अच्छा बात कहलक, आज तोर विश्वास बड़ा है, जा तोर बेटी ठीक हो जाए, काले कि तोर विश्वास बड़ा है कह के बड़खा है कह के यीशु मसीह कहलक। जब रिटर्न गलक ओकर बेटा हरगो ओकर बेटी हरगो चंगाई पाहे कह के लिखल ओगो अपन बेटी के पालक। तो प्रिय, इस प्रकार से हमारा विश्वासी जीवन है कि हमारा सबसे प्राथमिकता यीशु मसीह के देख लगे, और सबसे दूसरा बात हम इनके अपन विधि में परमेश्वर के विधि के अनुसार अपन जीवन के जी कोशिश करे पड़े। और तीसरा नंबर हम इनके अपन जीवन में परमेश्वर केंद्रित करे के, ना कि कोई व्यक्ति के, ना कि कोई तीसरा व्यक्ति के, ना कि परिवार के, ना कि हम खुद का जीवन के, ना कि खुद का भविष्य के, खुद का जीविका के, खुद का कामकाज के केंद्रित करे नहीं के। सबसे पहले हम इनके केंद्रित करे के तो परमेश्वर के जगह हम इनके प्रेम कलक, क्रूस के जगह हम इनके छुटकारा दिलक। तो प्रिय मंडली, यही चीज़ के मैं अंतिम आज का दिन में कहूँ, यदि ये चीज़ तो हमारे जीवन में रही, और हम सबसे बड़का बात विश्वास बिना हम इन कोनो कर नहीं सकब। यदि हम विश्वास परमेश्वर विश्वास नहीं करते वजह से हम इन कई बार कोनो भी चीज़ करब वो सफल नहीं होगी। तो प्रिय मंडली, सबसे बड़का बात हम इनका अपन जीवन में विश्वास के अटूट करे के, विश्वास के हमेशा एक समान रखे के, ना कि आज बकरा विश्वास काल कमती विश्वास। प्रार्थना कर प्रभु तो चंगाई मैं चंगाई होबू कि नहीं होबू, प्रभु मोर परिवार में ऐसा आशीष मिली कि नहीं मिली, प्रभु मोर परिवार में तो ऐसा समस्या है, वो समस्या में छुटकारा पाबो कि नहीं पाबो, डाउट। हम इनके अपन जीवन से संकट दूर करके पूर्ण रूप से स्त्री का लेके अपन जीवन में विश्वास लेके यदि परमेश्वर में अपन जीवन के अर्पण करब, समर्पण करब होने से परमेश्वर को निश्चय ही हम इनके उद्धार देवी और उद्धार दे चुके। तो क्या लगे हम इनके सही नियम अनुसार, सही वे में, सही रास्ता में अपन जीवन के कंटिन्यू अपन कदम के विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। तो मैं आशा करना और मन इस वचन के द्वारा आशीष पाए।